दोस्तों, डॉक्टर नदीम मियाँ के मोटिवेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं एक आपको बहुत ही मोटिवेटेड स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि एक ट्रू स्टोरी है। और ये स्टोरी मेरे छोटे भाई की है। बेसिकली मेरा छोटा वाला भाई है, आजकल ऑस्ट्रेलिया सिटीज़न है। और हम लोग जो है एक बहुत छोटे से कस्बे में रहते हैं। उत्तर प्रदेश का एक बहुत छोटा सा कस्बा है सहसवान। और वहाँ पर हमारा जो जन्म हुआ मेरे भाई का, या मेरा बहुत छोटे से परिवार में जन्म हुआ। और हमारे पिताजी पे बहुत सारी ज़मीन भी नहीं थी। हमारे पिताजी बहुत गरीब थे। बहुत थोड़ी सी ज़मीन थी, गुजारे लायक थी, 5-6 बीघा ज़मीन थी। वो भी हमारे फादर को हमारे दादा से पैतृक संपत्ति मिली थी। बहुत छोटे छोटे खेत थे, 1 बीघे का खेत, 1.5 बीघा खेत। पिताजी उसमें सब्ज़ी वगैरह उगाया करते थे। और मैं बहुत छोटा सा था, शायद 6-7 साल का हूँगा। तो 1-2 बार मैं खेत पे गया तो वहाँ पर उस खेत में सब्ज़ी वगैरह हुआ करती थी। गोभी है, लहसुन है, मक्का है। मैंने ये सब चीज़, बैगन है, यही चीज़ अपनी आँखों से देखी। तो दोस्तों, मेरे एक भाई थे, जो आगरा में रहते हैं। वो स्टेशन मैनेजर हैं रेलवे में। तो मेरे जो फूफा थे वो जेलर थे। तो क्योंकि मेरे फूफा जेलर थे तो उनकी पोस्टिंग जो है वो बहुत सी जगह हुआ करती थी, डिफरेंट जगह पे। उनको अलग अलग शिफ्टिंग होती थी, कभी झांसी, कभी अल्मोड़ा, कभी नैनीताल, कभी आगरा। तो इसीलिए मेरे जो फूफी के बुआ जी के जो बेटे थे उनकी एजुकेशन अच्छी हो गई। और उन्होंने, मेरे बड़े बड़े बुआ जी के बेटे थे, उन्होंने बीएससी पास किया था 1962 में, आगरा कॉलेज आगरा से। उसके बाद में उनको रेलवे में जॉब मिल गई। तो मेरे फादर जो थे, बेसिकली वो अपनी सिस्टर से मोटिवेटेड थे कि मेरी जो बहन है और उनके। तो दोस्तों, मेरे जो फादर थे वो अपने जो ब्रदर लाए हैं उनसे बहुत ही मोटिवेटेड थे, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो जो है सिटी में रहते थे। और उन्होंने, उनके 3 बच्चे, तीनों ही सक्सेसफुल थे, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी एजुकेशन ली। और उनकी एजुकेशन एक बहुत अच्छी जगह पर हुई, तो उनको एक बहुत ही अच्छी सी एजुकेशन मिली। तो वो, उनके बच्चे सब सर्वाइव कर गए और उन्होंने बहुत तरक्की की। तो दोस्तों, मेरे फादर जो थे, क्योंकि उनकी ज़मीन थी और बहुत थोड़ी सी ज़मीन थी, और हमारे जो दादाजी वो थे नहीं। और हमारे मदर जो थी एक भैंस को पाला करती थी, उसका जो दूध वगैरह हुआ करता था तो वो सेल कर देती थी, और थोड़ा बहुत दूध बचा लेती थी चाय वगैरह के लिए, घर के खर्चे के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही होता रहा। खैर, मेरे मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन करा दिया। तो एडमिशन कराने के बाद में जो है, खैर मैं पढ़ता चला गया। 10+2 मैंने अपने सिटी जहाँ मैं रहता था, टाउनशिप छोटा था, वहीं से कर लिया। उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मेरा मेडिसिन के अंदर एडमिशन हो गया और मैं डॉक्टर बन गया। इसके बाद में मेरे एक जो छोटा वाला भाई था, डॉक्टर अकरम अहमद, वो जो था वो जो उस वक्त में वो बहुत छोटा था, शायद 6 साल का था। तो एक हमारा वहाँ पर छोटा सा खेत था, तो उसमें बाजरा वगैरह कुछ बोया करते थे। तो वो क्या करता था कि वो बाजरे को काटने के बाद में जो है वो मतलब ले जाया करता था मार्केट में, उसको सेल कर देता था। और जो उसे पैसे आया करते थे, उस पैसे की वो चीज़ खाता था, यानी स्वीट खाता था। तो इसके बाद में जब वो शायद 10-12 साल का होता, तो हमारे फादर ने एक बार वाटरमेलन की फार्मिंग की। तो फार्मिंग बहुत अच्छी हुई, और फार्मिंग बहुत अच्छी होने के बाद में जो है बहुत सारा पैसा आया। तो उसने, जो 10-12 साल का था, शायद 6th क्लास में होगा, तो मेरे फादर ने उसको एक बाइक की साइकिल दिलाई, उससे एक टाइमेक्स की वॉच दिलाई। होते 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 वो मेरा ब्रदर जो था वो, खैर उसने 10+2 यानी कर लिया अपने टाउनशिप से। 10+2 करने के बाद में उसको जो है उसने मेडिसिन के अंदर एडमिशन ले लिया, और उसने जो है डिप्लोमेट लिया बेंगलोर से, फार्मेसी में ने डिप्लोमेट लिया। उसके बाद में फिर उसने को वहाँ पर जाने के बाद में, मेट्रोपॉलिटन सिटी के बाद में, उसको लगा कि मैं तो बहुत छोटे से गांव का हूँ और मुझको एजुकेशन आगे लेना चाहिए, और इस डिप्लोमेट से तो मैं खाली गांव में वहीं पर ही घूम कर के पहुँच जाऊँगा। फिर उसने फादर से कहा कि फादर, मुझको जो है आप जो है अपर एजुकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा दीजिए।
खैर उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री में एडमिशन उसको मिल गया, क्योंकि वो डिप्लोमा में टॉपर था बेंगलोर में, और उसकी बहुत अच्छी रैंक थी, बहुत अच्छी मेरिट थी। तो उसने वो एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया और उसको वहाँ पर एडमिशन मिल गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वहाँ से उसने बैचलर डिग्री कर ली। उसके बाद में बैचलर डिग्री करने के बाद में फिर उसको मास्टर या डॉक्टरेट की डिग्री करनी थी। तो उसने कहा कि मुझको जो है फॉरेन जाना है, तो मुझको जो है अच्छी डिग्री चाहिए। तो उसने जो है उसके बाद में उसने 2 जगह फॉर्म अप्लाई किया। एक हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली में अप्लाई किया और एक अन्नामलाई यूनिवर्सिटी अन्नामलाई नगर तमिलनाडु में अप्लाई किया। उसको दोनों जगह से कॉल आई, दोनों जगह उसको सिलेक्शन हुआ। तो खैर उसने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी को ऑप्ट किया और वहाँ पर उसने डॉक्टरल डिग्री में, डॉक्टर प्रोग्राम में फार्मेसी का एडमिशन ले लिया। खैर उसने वो डॉक्टर डिग्री वहाँ से अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास डिग्री अप्रॉक्सीमेटली 80% मार्क्स से पास कर ली। पास करने के बाद में उसको एक फर्स्ट प्लेसमेंट हुई एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, और वो भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश में। तो सैलरी वॉज वेरी लेस, आई थिंक 25,000 वाज द सैलरी ही गॉट। तो शायद उसने 2 महीने वहाँ पे जॉब किया, लेकिन जब वो डॉक्टरल डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में था उसने कम से कम 50-100 एप्लीकेशंस एब्रॉड भेज रखी थी। तो उसको जो है वहाँ से एक यूनिवर्सिटी थी UCSI यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर UCSI यूनिवर्सिटी से उसको कॉल आया, और कॉल आने के बाद में उसका स्काइप पे 3-4 बार इंटरव्यू हुए, उसका सिलेक्शन हो गया। तो ओवरऑल 2 महीने की जॉब थी वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। उसको फिर उसको रेजिग्नेशन करना पड़ा, फिर वो वहाँ पर चला गया, कुआलालंपुर मलेशिया चला गया। उसने वहाँ पर 4 ईयर्स तक टीचिंग की। ड्यूरिंग टीचिंग उसको यूनिवर्सिटी सिडनी में एक गवर्नमेंट फंडिंग प्रोग्राम मिला, दैट इज़ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD प्रोग्राम। तो उसमें गवर्नमेंट की फंडिंग थी, तो उसने वो ज्वाइन कर लिया। उसको अच्छा खासा पैसा मिल जाता था कि उसको कोई तंगी या कोई परेशानी ना आए। तो उसको जो है अप्रॉक्सीमेटली 3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलते थे, तो उसका अच्छे से गुजारा हो जाया करता था। तो उसने वहाँ से वो जो ड्यूरेशन था विद इन 4 ईयर्स पास करनी थी, वो उसने वो डिग्री पास कर ली यूनिवर्सिटी सिडनी से। उसकी PhD पूरी हो गई। PhD पूरी होने के बाद में उसको फिर उसके पास 2 चांसेस थे, या तो उसको इंडिया लौट के वापस आना था अगर जॉब नहीं मिलती है, या उसको ऑस्ट्रेलिया में रहना था, क्योंकि उसका जो वीज़ा था वो एक्सपायर हो रहा था। तो एट दैट टाइम जो था, तो उसने जो है वहाँ पर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में अप्लाई किया। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में सिर्फ 2 पेज का एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है। वो उसको जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसमें लिखना था कि मैं क्या हूँ और मैं आपके लिए क्यों बेनिफिशियल हूँ। अगर आपकी गवर्नमेंट मुझको परमानेंट रेसिडेंसी दे देती है, तो मैं आपके लिए आपकी कंट्री को क्या दे सकता हूँ और आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो उसने जो है वहाँ पर उसको अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद ही जैसे उसने अप्लाई किया तो विद इन 4 डेज़ वहाँ से मेल आते रहे, और उस मेल में तरह तरह के ज़रूरत थी कि ये डॉक्यूमेंट दीजिए, वो डॉक्यूमेंट दीजिए, और वो जैसे जैसे डॉक्यूमेंट मांगते रहे और वो डॉक्यूमेंट सबमिट करता रहा। तो जब डॉक्यूमेंट पूरे हो गए आफ्टर 1 आवर ही गॉट इस confirmation selection that you got permanent visa or PR visa. Now you are a citizen of Australia. And on the same day, he also got a job as a research coordinator, clinical trial research coordinator in the Sydney. So friends, उसको वहाँ का वो नागरिक भी बन गया, और वो उसको वहाँ पर जॉब भी मिल गया। एंड द सैलरी वाज 1.2 करोड़ ईयरली, दैट इज़ 10 lakhs पर मंथ। दैट इज़ गुड, बिकॉज इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा कोई रेनबैक्सी, कैडिला, फाइजर कोई कंपनी नहीं देगी। तो अगर 5 लाख खर्च करता फिर भी 5 लाख, तो विच इज़ बेनिफिशियल, विच इज़ बेटर देन दिस इंडियन जॉब। तो दोस्तों ये बहुत ही एक छोटी स्टोरी थी। इसका कंक्लूजन ये था कि बच्चा एक गांव में पैदा हुआ जिसको हिंदी मीडियम से पढ़ाई लिखाई की, उस पर IELTS का स्कोर नहीं था, और उसके पास में कोई पैसा नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं थी उसके पास में, और वो आज ऑस्ट्रेलिया का सिटीज़न बन गया।
और वहाँ पर जो है वो जो है क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर एक बड़ी कंपनी में बन गया, वहाँ पर का नागरिक भी हो गया, वहाँ पर उसको जॉब भी मिल गई। तो दोस्तों ये है मोटिवेशन। मोटिवेशन ये है कि आई वांट टू डू, आई हैव टू डू, मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, जिसके अंदर विल होगी तो वही बॉस, वही सक्सेस होगा और वही सक्सीड होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने जीवन में एक जो है मिशन बना के चलिए, एक ऑब्जेक्ट लेके चलिए कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को लेकर दोस्तों चलोगे तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, सिर्फ इसका यही एक्सट्रैक्ट है कि आपको जो है आपके जीवन के अंदर एक आपकी जो है उजाला आना चाहिए, एक आपका मिशन होना चाहिए कि मुझको ये करना है। आप कोई भी सब्जेक्ट चुनें, चाहे आप आर्ट चुनें, चाहे कॉमर्स चुनें, चाहे साइंस चुनें, कोई भी विषय या कोई भी सब्जेक्ट कम या छोटा नहीं होता, कोई भी डिग्री छोटी नहीं होती। कोई डॉक्टर के मैं MBBS हूँ और तुम BA हो, तुम्हारी डिग्री छोटी है, नो। हो सकता है कि BA की डिग्री ज़्यादा अर्न करे एक जो है MBBS की डिग्री के सामने। कोई क्या IIT का इंजीनियर के मैं IIT का मैं BTech IIT हूँ, तो हो सकता है कि BA की डिग्री इकोनॉमिक्स की JNU की या दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो सकता है कि आपको ज़्यादा पैसा दिला सके, ये ज़्यादा बड़ी प्लेसमेंट दे दे। तो दोस्तों, कोई भी डिग्री, कोई भी एजुकेशन छोटी नहीं होती, बस आपका एक मिशन और आपकी एक विल पावर, यही आपको कामयाबी के रास्ते तक ले जाती है। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपके मन में जो उमंग है, जो आशा है और जो आपका दिल करता है वही कीजिए। कभी भी फोर्सफुली मत कीजिए, चाहे आपके पेरेंट्स आपको कितना भी फोर्स करें। अगर आपका दिल करता है कि नहीं, मुझे +2 के बाद में नहीं पढ़ना, तो मत पढ़िए। आपको लगता है कि मैं बिजनेस में ज़्यादा सक्सीड करूँगा, तो हो सकता है कि आप बिजनेस में एक MBBS या एक IIT के इंजीनियर से ज़्यादा सक्सीड कर लें। इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज हो सकता है कि कल को एक आप IT कंपनी बना लें और वो आपकी IT कंपनी या आपका एक बिजनेस का आइडिया वो $1 मिलियन में जाकर के सेल हो। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सबीर भाटिया, ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ yahoo.com। याहू का इन्वेंटर था, उसने yahoo.com बनाया था। वही सबीर भाटिया जिसने जो है बनाया था hotmail.com। उसने वही कंपनी $1 मिलियन में US में कैलिफोर्निया में सेल करी। वही सबीर भाटिया जो इंडिया में पैदा हुआ था, वो आज वहाँ पर अमेरिका में एक आइडियल है और वहाँ पर मिलियन लोगों के लिए वो एक आइडियल है। मेरे लिए भी एक आइडियल है, क्योंकि मैं भी एक इंडियन हूँ और मैं भी उससे एक सबक लेता हूँ। तो दोस्तों, कोई भी, मेरा बस यही एक्सपेक्ट है कि आप एक अच्छा कीजिए और आप जो है एक मिशन बना के चलिए। ज़िंदगी में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, चाहे कामयाबी आपको लेट मिले, लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ शॉर्टकट नहीं होता, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, कोई भी रास्ता छोटा नहीं होता। कामयाबी आपको जब भी मिलेगी, आपका दृढ़ संकल्प होगा, आप मेहनत करेंगे, परिश्रमी होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार होंगे, आपको अपने परिवार से संस्कार मिले होंगे। अगर ये आपके अंदर दोस्तों चीज़ है, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप सक्सीड होगे। यू कैन विन एंड यू कैन विन in every aspect, in every industry, in every organization. It is my mission and it is my statement. So please do this. So friends, thank you very much. Have a wonderful day.